आप कहाँ जल्दी? मैं वो अपने कमरे में ना कुछ शगुन का सामान भूल गई हूँ, वो लेकर आती हूँ। चलिए मैं भी साथ में चलता हूँ, अकेले कैसे उठा कर लाएंगी? चलिए। देख आप भी ना, चलिए। चलिए। क्या सोच रहे हो जीजू? नेक देने का इरादा है या पूरा दिन यही खड़े रहेंगे? नमन, नेक तो तुमको देना ही होगा, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते। दे दो चलो दो। चलो 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 चलो। क्या हुआ? अब आपको लेट नहीं हो रहा है? नहीं वो एक बार करिश्मा को देख लेती हूँ। उसके कमरे का दरवाजा भी खुला है और काफी देर से अकेली भी है। करिश्मा कमरे में नहीं है, कहाँ गई? बाथरूम में होगी। क्या हुआ? करिश्मा नहीं है यहाँ पे, बाथरूम में भी नहीं है। अच्छा यही कहीं होगी, हो सकता है किसी दूसरे कमरे में हो। हाँ दूसरे कमरे में ही होगी, और कहाँ जाएगी? अरे कहीं नमन की तरह सो तो नहीं गई वो? आइए। देख मुझे लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर परेशान है और वो कोई बड़ा स्टेप उठाएगी, लेकिन इतना बड़ा स्टेप उठाएगी ये नहीं सोचा था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए उसको चल के ढूंढते हैं, उसे समझाते हैं। नहीं अक्षरा, उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उसने जो करना था वो कर चुकी है। हाँ मैं सबको जाके इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा हम लोग करिश्मा को ले आते हैं। हाँ चलो ना, आखिर तुम लोग छोड़े ना उसे अकेला रूम में। चल सिम्मी, उसे ले आते हैं, वो बेचारी कमरे में अकेली होगी। आजा। नहीं नैतिक, हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। कोई फायदा नहीं अक्षरा, पहले भी हमारे पूरे परिवार का ना वो तमाशा बना चुकी है, और अब नमन की फीलिंग्स के साथ ऐसा खिलवाड़, और शादी के नाम पे ये मैसेज लेकर गई है वो। मैं आपकी बात मानती हूँ नैतिक, उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन नैतिक उसकी भी शायद कोई मजबूरी रही होगी। हो सकता है वो घबरा गई हो, शादी के लिए तैयार ना हो। अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले उसने हाँ क्यों की? हमने उससे कितनी बार पहले पूछा था ना, हर वो चीज की जैसे उसे चाहिए थी, जो उसने कहा। और अब उसे शादी नहीं करनी है। अक्षरा ऐसे छोड़ के कोई कैसे जा सकता है? मैं सबको बताने जा रहा हूँ। नैतिका आंटी, आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मुझे सबको जाके बताना होगा। करिश्मा ने तो हद ही कर दिया इस बार। प्लीज बेटा जी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। पुत्र जी वो नादान है, हम ढूंढेंगे उसे, हम समझाएंगे उसे, पर आप ना प्लीज किससे कुछ मत कहना। नैतिक प्लीज एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं जानती करिश्मा ने सोच समझ कर ये फैसला लिया या फिर जल्दबाजी में, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना वो जल्दबाजी में कर रहे हैं नैतिक। देखिए मुझे लगता है उसे ढूंढ के एक बार बात करनी चाहिए, उसे उसका पक्ष सुनना चाहिए, क्यों किया उसने ऐसा। देखिए परेशानी और मुसीबत हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, ना कि उलझाने की। प्लीज। ठीक है अक्षरा, लेकिन अगर करिश्मा ने ये सब जानबूझ के किया है ना, तो फिर मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा। मैं नीचे जाके ना सबको रोकती हूँ, आप ना प्लीज करिश्मा को ढूंढिए। हाँ ठीक है आंटी चलिए उसे ढूंढते हैं, चलिए। स्वागत की रीत तो बहुत बढ़िया निभाई इन लोगों ने। हाँ है ना? हाँ हाँ। आओ सुनो लड़कियों, दुल्हन को अब ले आओ, वरमाला का समय हो रहा है। कहाँ जा रही हो तुम लोग? हम करिश्मा को लेने जा रहे हैं। हमने करिश्मा की धमाकेदार एंट्री की प्लान की है। जब वो आएगी तब कर लेना, अभी तुम मेहमानों को संभालो। जाओ। एक्सक्यूज मी, आपने किसी के लिए टैक्सी मंगवाई है, किसी लड़की के लिए?
यस सर। किसके लिए और कितनी देर पहले? 1 minute सर, लेट मी चेक। एक्सक्यूज मी, आपने किसी लड़की को देखा जो दुल्हन के कपड़े पहने हुए थी? नहीं। गॉड, तू भी कितना उल्लू है, मैं तो यही छिपा था, मेरे को इधर उधर ढूंढ रहा था। सब ऐसा ही करते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं पर असली जगह कोई नहीं ढूंढते। बच्चों सुनो ना, आपने किसी दीदी को देखा क्या यहाँ पे दुल्हन के कपड़ों में? नहीं। अक्षरा नैतिक अभी तक नहीं आई और ये करिश्मा भी ना, पता नहीं उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो लगता है मेरी दुल्हन भाग गई है। अच्छा है, उसका कान पकड़ के उससे पूछती हूँ क्यों मेरे बेटे को इतना इंतजार करवा रही है। मैं देख के आती हूँ, शायद सामान नहीं मिल रहा तो मैं ही लेके आऊंगी। बहन जी सुनिए तो, आपको क्या चाहिए? मैं ले आती हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे पता है कहाँ रखा है, मैं चली जाऊंगी। बहन जी सुनिए तो। हेलो, देवयानी बहन आ रही है शगुन का थाल लेने के लिए। क्या? पत्नी अक्षरा कहाँ है? आइए आइए आप। छोटी माँ, आप यही लेने आ रही थी ना? हाँ। ये लीजिए। और अक्षरा कहाँ है? कब से इंतजार कर रहे हैं सब। चलो ना। जी वो क्या बात है? अक्षरा की तबीयत खराब है क्या? मैं देख। नहीं नहीं नहीं, उनकी तबीयत ठीक है, वो कुछ काम कर रही है, बस अभी आती होंगी। अच्छा जल्दी आ जाओ ना तुम लोग। अरे आप यहाँ है, फिर करिश्मा कहाँ है? सब इंतजार कर रहे हैं। जी ला रही हूँ, वो जरा वॉशरूम गई हुई है। अच्छा जल्दी लेकर आइएगा उसे। इस तरह वरमाला को रोक के रखना ठीक बात नहीं है। मैं तो अक्षरा को लेके जल्दी आओ। जी जी जी, लेकर आता हूँ। अक्षरा कहाँ हैं आप? नैतिक आप जल्दी 2nd फ्लोर पे आ जाइए, जल्दी से। अच्छा ठीक है। ये क्या हो रहा है करिश्मा? क्या बात है देवयानी, दुल्हन क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं है भाभी, माँ जो घाघरा पहना है वो संभल नहीं रहा उससे, बस ठीक करके आ रही है। ये आजकल की लड़कियां भी ना खाती पीती तो कुछ है नहीं और कपड़े भारी बनवा लेती है और बाद में संभाल नहीं पाती। वेडिंग प्लानर दीदी, आप कुछ और फन कराओ ना जब तक चाची आ रही है। हम ऐसे वेट करने में बहुत बोर हो रहा है। और तो कुछ नहीं है नक्श, बस एक फायरवर्क है, वो देखोगे? चाची के बाद थोड़े तो अच्छा नहीं रहेगा क्या? ओ भाभी जी, अब फोड़ लैन दो इन्हां नूं पटाके। ओ शादी दे बाद इन्हां दे पटाके फुटने आ। और बल्लू जा जाके पटाके फोड़। ओ हाजी हाजी ताया जी, आ लो फिर, आ लो। कहाँ भाग रही हो तुम? और किससे भाग रही हो? तुम्हें मजाक लगता है? जब चाहा हाँ करती, जब चाहा ना करती। वहां सब लोग मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और यहाँ तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें करिश्मा। किसी के बारे में सोच ही नहीं रही हो तुम। किसका भला करने जा रही हो तुम? अपना, अपने मम्मी पापा का, या फिर उस इंसान का जो तुमसे इतना प्यार करता है? हर पल उसने तुम्हारा साथ दिया है। करिश्मा, हमारे या नमन के बारे में ना सोचकर कम से कम अपने मम्मी पापा के बारे में तो सोचा होता।
तुम्हारी इस एक बेवकूफी की वजह से उनको जिंदगी भर क्या क्या झेलना पड़ेगा पता है तुम्हें? इतनी स्वार्थी कैसी हो सकती हो तुम? खुद तुमने ये रिश्ता बनाया और उसके बाद अब खुद ही उसे छोड़कर जा रही हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसे? इस सवाल का जवाब दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। बताओ। आप मुझे नहीं रोक सकती है भाभी। मैं क्या कर सकती हूँ इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है करिश्मा। तुम मुझे चुपचाप बताओ कि तुम यहाँ से क्यों जा रही थी। इस सवाल का जवाब दो। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। बोलो। मुझे ये शादी नहीं करनी। हाँ, वो तो तुमने आईने पे लिख दिया था, वो हमने देख लिया। लेकिन क्यों नहीं करनी है ये बताओगी? ऐसा क्या हो गया अचानक करिश्मा? देवयानी, अब तो सच में बहुत देर हो गई। मुन्ना और बहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या हो क्या रहा है? कुछ नहीं भाभी माँ, आज बहू की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, इतने दिनों से भाग दौड़ कर रही हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी तो नैतिक से मिलके आ रही हूँ ना। उसने कहा कुछ जरूरी काम है, खत्म करके दोनों आ जाएंगे। ऐसा क्या जरूरी काम है देवयानी जी? करिश्मा, हमने तुम्हारी हर बात को समझा, हर बात को माना। क्यों तुमने ऐसा सब किया? अपने मम्मी पापा की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही थी तुम। आई एम सॉरी मॉम, मैंने आप सबको हर्ट किया, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। बट मॉम प्लीज आप एक बात जान लीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या हो क्या गया इस लड़की को? शादी क्यों नहीं करना चाहती तुम? आंटी, करिश्मा, अगर तुम बता दोगी कि तुम्हारे शादी ना करने का क्या कारण है, और अगर वो वजह मुझे जायज लगेगी ना, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जबरदस्ती शादी करने के लिए तुम्हें कोई नहीं कहेगा। लेकिन बताओ आखिर बात क्या है, क्या कारण है? भैया आई एम नॉट रेडी। शादी के बाद सब चेंज हो जाता है, रिलेशन, एक्सपेक्टेशन, और मैं ये सब के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं ये सब नहीं हैंडल कर पाऊंगी। मैं नमन से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए उससे दूर जा रही हूँ, क्योंकि शादी करके मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अपने आप को खोकर, अपनी पर्सनालिटी खोकर मैं कोई और इंसान नहीं बन सकती। एंड मॉम, आप तो जानती है ना मैंने मेरा फ्रीडम, मेरा स्पेस कितना इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी लाइफ दूसरों के इशारों पर नहीं जी सकती। मैं ऐसे घर में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी जहां सबको बहू से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हो, जहां मेरी अपनी कोई लाइफ ही ना हो, जहां लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे वो सोचना पड़े। बधू को बुलाइए जजमान। देवयानी बहू, किसी को अंदर भेजो बेटा, दुल्हन को बुला लाए और अक्षरा को भी देख ले। मैं जाके देखती हूँ दादी। नहीं पुत्र, तू ठहर, मैं लेके आती हूँ। नहीं आप रुकिए, मैं जाती हूँ, आते हुए अक्षरा को भी लेके आऊंगी। इसीलिए मैंने ये फैसला ले लिया है। ये कैसा फैसला है जिसमें तुम्हारे घर वाले शामिल नहीं हैं? अगर तुम्हें कोई परेशानी थी या कोई डाउट था या सवाल था, अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर सकती थी करिश्मा। हो सकता है वो कोई सोल्यूशन देते, तुम्हें कोई ऐसा हल देते जिससे सब ठीक हो जाता। इसे शादी छोड़ के भाग जाना कहाँ का सोल्यूशन है? एटलीस्ट इस वक्त तो मुझ पर कोई प्रेशर नहीं होगा ना, और बात की बात बाद में देखेंगे। जिंदगी ऐसे टुकड़ों में नहीं जी जाती है करिश्मा। आज एक हिस्सा ठीक कर दिया, बाकी का बाद में देखा जाएगा। ऐसे नहीं होता। मुझे पता है कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लिए तो पल भर में जाते हैं, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है, और शादी उन्हीं में से एक फैसला है। आप लोगों को जो कहना है वो कहिए, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती बस। देख लिया आपने अक्षरा, मैंने आपसे कहा था
जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ऐसे ही होते हैं। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। अब चलिए सबको जाकर सब कुछ बता देते हैं। हम ठीक कह रहे हैं नैतिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलती की हमने जो इस पर भरोसा किया, इसकी हर बात मानी। पर बस अब नहीं, इस तरह मंडप छोड़कर तुम्हें भागने नहीं दूं। तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, मत करो करिश्मा, मैं बोल रही हूं मत करो। लेकिन वहां चलकर सबके सामने आंखों में आंखें डालकर तुम सबसे कहोगी कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है, सबके सामने, नमन के सामने। नहीं भाभी, मैं ये सब नमन से नहीं कह पाऊंगी। क्यों नहीं कह पाओगी? क्यों नहीं कह पाओगी? तुम सही हो ना, तो डर किस बात का? तुम जो करने जा रही हो वो सही था ना, तो चलो मेरे साथ। भाभी मुझे नहीं जाना है, प्लीज भाभी। क्यों नहीं जाना है? इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अक्षर, लगता है चले गए। अच्छा हुआ, वैसे भी बहुत देर हो गई थी। करिश्मा भी ना बड़ी लापरवाह है, यही भूल के चली गई। डर लगेगा तो कोई बात नहीं। भाभी प्लीज नो। बहू, कहाँ रह गई थी तुम बेटा? सब इंतजार कर रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी बाबूजी ठीक है। बेटा तू अंदर इतनी देर से क्या कर रही थी? सब लोग यहाँ तेरे लिए चिंता कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर इतनी देर कैसे हो गई अक्षरा? क्या कर क्या रही थी तू? वो करिश्मा को समझा रही थी। वो बाहर आने से मना कर रही थी। हाँ? क्यों नहीं आना चाहती? पर तैयार तो थी ना वो। तैयार तो थी काकी, पर जिद पकड़ के बैठी थी कि नहीं आएगी, और अगर मंडप में आएगी तो कुछ अलग तरह से आएगी। कैसे? भाभी मुझे नहीं जाना सबके सामने, प्लीज भाभी। जाना तो पड़ेगा तुम्हें करिश्मा। मेरे में हिम्मत नहीं है भाभी। क्या हो गया है तुम्हें करिश्मा? ना तुम्हें शादी करने की हिम्मत है, ना मना करने की हिम्मत है। आई डोंट नो भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। शादी से पहले किसे डर नहीं लगता है करिश्मा? सबको डर लगता है, हमें भी लगा था, लेकिन हम में से किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे किसी का दिल टूटे। एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम्हारा शादी ना करने का फैसला ही सही था। हाँ, सुनकर सबका दिल टूटता, जिन्होंने तुम्हारे लिए सपने सजाए हैं, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपने आप को बदला है। लेकिन ठीक है ना, बार बार दिल टूटने से बेहतर है एक ही बार सारे सपने टूट जाए। उन्होंने अपने आप को बदला मेरे लिए। क्यों? तुमने महसूस नहीं किया? छोटी माँ ने तुम्हारी ऐसी कितनी बातें मानी है करिश्मा, जिनके लिए वो पहले कभी राजी नहीं हुई, कभी तैयार नहीं थी मानने को, सिर्फ तुम्हारे लिए। और नमन तो शादी के नाम से भी भागता था, पर फिर जब तुम उसकी जिंदगी में आई और जब उसे तुमसे प्यार हुआ ना, उसने अपने आप को कितना बदल लिया। आज वहां शादी के मंडप में खड़ा इंतजार कर रहा है तुम्हारा। उसने खुद को नहीं बदला क्या? क्या उसकी
उसके लिए मुश्किल नहीं था, पर उसने किया ना। किसके लिए? तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नाराज किया है उसने बीच बीच में, तुम्हें खुश करने के लिए। तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकती हो करिश्मा? जहाँ रिश्ता होता है वहाँ जुड़ाव होता है। इसके लिए लोग खुद को भी बदल देते हैं। इसे ही तो प्यार कहते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।